रेलवे के टॉप 5 क्वेश्चंस की सीरीज़ में लेके आते रहता हूँ। तो आज जो है नदियों से क्वेश्चंस होंगे, टॉप 5 क्वेश्चंस जो हैं। तो जिसको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में उसके जवाब दे देना, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। आज का आपका पहला सवाल है कि नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है। नंदा देवी चोटी जो है वो कहाँ स्थित है, कहाँ का मीन्स किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी चोटी जो है वो किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो याद रखना इसको कि नंदा देवी चोटी जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब अगर देखा जाए तो नंदा देवी चोटी जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है। नंदी हिल्स जो है किस शहर के पास स्थित है। ये अगला क्वेश्चन है आपका। नंदी हिल्स मतलब पहाड़ियाँ होती हैं, ओके। और नंदी तो जानते हो कि नंदी हिल्स किस शहर के पास स्थित है। तो अगर हम लोग देखा जाए तो नंदी हिल्स जो है वो मैसूर शहर के पास स्थित है। कहाँ स्थित है? नंदी हिल्स जो है वो मैसूर शहर के पास स्थित है। याद रखे रहना कि नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास स्थित है, ठीक है। नंदी हिल्स। अगर अगला सवाल पूछा जाए आपसे कि महेंद्रगिरी चोटी, नहीं ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। गंगा जो नदी है उसकी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यानी कि हेल्पिंग रिवर कौन सी है। सहायक नदी गंगा उसकी जो है सबसे सहायक नदी कौन सी है, बताओ। गंगा की सबसे सहायक नदी कौन सी है। तो अगर इसका सही जवाब देखा जाए तो यमुना जो है वो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। वो किसी भी नदी की हो सकती है सहायक नदी, लेकिन सबसे लंबी वही है। तो भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, बताओ। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो भारत में सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो है आपकी यमुना। सही है मैं? हाँ सही है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी भी यमुना है और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी भी यमुना है। यमुना नदी को क्या कहा जाता है। यमुना नदी को क्या कहा जाता है, मतलब लोग कहने लगे थे, अब हो सकता है कि उसमें कुछ सुधार होने के चांसेस हैं, अब वो उसे नदी का दर्जा दिया जाए। वैसे हम लोग तो यमुना नदी ही कहते हैं, बट उसे लोग खुला नाला कहते थे। खुला नाला जो है वो यमुना नदी को कहते थे, बट अभी जो है गवर्नमेंट चेंज हुई है। सो आई थिंक ये वाली गवर्नमेंट कुछ ना कुछ वर्क करेगी और उसे खुला नाला की जगह बंद नाला करवा सकती है, ठीक है। हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। गंडक नदी जो है हमारी देश में जो है उस नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है शालिग्राम और नारायणी। सही है, हाँ।
शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? शालिग्राम एवं नारायणी। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। ठीक है। आखिरी अंतिम सवाल आज का है, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन है? भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन है? गंगा, यमुना, सरस्वती नहीं, गंगा, यमुना, गंडक और भागीरथी है। भागीरथी तो वही होगी, ब्रह्मपुत्र। सो द राइट आंसर इज गंगा। ओके। सो टॉप 5 जो सवालों की सीरीज थे वो यहीं पे समाप्त होती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। अब नए टॉपिक अगले दिन जो है मैं नया टॉपिक लेके आऊँगा। बाय। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना।